Very good evening, guys. Berlin this side. Welcome back to another learning video from Trade Like Berlin. मंडे मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए वो डिस्कस करने वाले हैं. मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से, मेरा क्या व्यू है, मैं सिंपली आपको वो बताने वाला हूँ. लेट्स बिगिन विद द वीडियो गाइस. करंटली वी आर लुकिंग एट निफ्टी बैंक. ओके, सो फ्रॉम मंडे टू थर्सडे we fell hard. Okay, look at this fall, a trending market downside, and then on Friday we saw a rise of 500 points. Okay, अपन ने क्या डिस्कशंस किए थे फ्राइडे वाली वीडियो के लिए, एनालिसिस के लिए, कि दैट अगर आप देखते हो मार्केट को कि अगर मार्केट 200 पॉइंट उठ चुका है या 300 पॉइंट उठ चुका है तो आप हिचकिचाना मत, स्टिल यू कैन बाय. वाई? बिकॉज अगर मार्केट 2500 पॉइंट फॉल हुए हैं, ओके, एंड अगर 200-300 पॉइंट रिकवरी करते हैं तो स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस इज रिमेनिंग ना अपसाइड के लिए. वही चीज़ हुई लगभग बाय द डे एंड. निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है विद अ गेन्स ऑफ नियर अराउंड 500 पॉइंट्स एंड लेट्स सी आने वाले वीक में क्या देखने को मिलता है. ठीक है, एज ऑफ नाउ एक ही चीज़ है कि दैट फ्राइडे को बाइंग देखने को मिली है. ओके, अब आप इसे चाहे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होना बोल दो या फिर एक समझ लो एक स्मॉल बाइंग बोल लो. ठीक है, बट द थिंग इज मार्केट एक चीज़ शो कर रहा है दैट दिस इज द डिमांडिंग एरिया फॉर अपकमिंग वीक. ओके, अब अपन गैप डाउन खोलने वाले हैं कब? मंडे को. एज पर द ग्लोबल मार्केट्स वी आर गोइंग टू ओपन गैप डाउन. अगर गैप डाउन ओपन होते हैं यहाँ पे इन लोस के नीचे, ठीक है, अगर मार्केट इस डे के लो के नीचे भी ओपन होता है then also it's a buying opportunity. Why it's a buying opportunity? Because market is clearly showing a demand near this area. Okay, यहाँ से बाइंग आई, निफ्टी बैंक राइज हो गया कितना? 500 पॉइंट्स. ओके, लेट इट बी ना. मार्केट रिट्रेस किया वापस, गैप डाउन हुआ तो क्या हुआ? रिट्रेसमेंट ही कहलाएगा ना. ओके, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं कहीं ना कहीं इन लोस के नीचे एंड टारगेट वी कैन कीप दिस हाई. दैट मीन्स जो सेटअप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा. दिस विल बी द स्टॉप लॉस. जस्ट अ सेकेंड ना, मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ आप लोगों को. ओके, सो द सेटअप विल बी लाइक दिस. इन लोस के नीचे अपने स्टॉप लॉस रहेंगे एंड ये रहेगा अपना टारगेट. ओके, कुछ इस तरीके से बनेगा यार. आपका जो टेक्निकल आप बनाते हो ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा. ठीक है, आपको बना करके भी मैं दिखा देता हूँ. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. लॉन्ग पोजिशन, अगर मार्केट आते हैं इन लोस के बीच में, छोटा सा स्टॉप लॉस मैं बता दूंगा, जो लेवल दूंगा उनके हिसाब से आप रख लेना. ठीक है, अगर आप छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हो एंड टारगेट रखते हो ये लेवल, तो ये काफ़ी एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ पर आप इस सेटअप पर देख पा रहे होगे कि जो टारगेट है वो 700 से 800 पॉइंट है. ठीक है, 700 से 800 पॉइंट क्यों है? देखो यार, दीज आर वाइडर मार्केट्स. ओके, मार्केट एक छोटी मोटी रेंज पर फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हैं, मार्केट एक बड़ी रेंज पर फ्लक्चुएट कर रहे हैं. ठीक है, तो एक चीज़ समझने का ट्राई करना कि दैट आप अगर 30-50 पॉइंट टारगेट कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं पे इस मार्केट के लिए काफ़ी छोटे हैं. वहीं पर अगर आप एटलीस्ट 100 पॉइंट टारगेट रखो किसी ट्रेड में तो एक अच्छा है वो, क्योंकि दीज आर डायरेक्शनल मार्केट. ठीक है, डायरेक्शनल मार्केट में शॉर्ट कवरिंग्स आती है ना तो वो बहुत स्मूथ आती है. ओके, तो ये चीज़ माइंड पे रखना. ओके, अगर आप देखोगे इस चीज़ को, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, एक सेकेंड. ओके, नाउ लुक एट दिस. अगर जो चीज़ मैं आपको फ्राइडे को बता रहा था उसी को मैं कंटिन्यू करूं तो फॉल कितने पॉइंट का है? 2500 पॉइंट का. मार्केट ने रिकवरी कितनी शो की? 500 पॉइंट. ठीक है, ये रिकवरी शो की, दैट मीन्स बाइंग आ रही है नीचे से. दिस इज द पॉइंट 1 टू नोट. ओके, अब दूसरी चीज़ क्या है? ये 500 पॉइंट कल कहीं ना कहीं पे मार्केट 300 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुलेगा तो एक डिस्काउंट हो जाएगा ऑलरेडी. ठीक है, आपको एक डिस्काउंटिंग प्राइस मिलेगा मंडे को. ठीक है, क्या होगा? मार्केट यहाँ पे कहीं पे खेलेंगे. जब आपको पता है डाउन साइड से बाइंग ऑलरेडी आ रही है तो वाई नॉट टू टेक द रिस्क इन द अपसाइड. ओके, अपन रूल एक जानते हैं स्विंग्स कैसे होती है. आप जो रूल मैंने आपको बताया है वो कैसा रूल है कि दैट मार्केट गिरते हैं तो कैसे गिरते हैं? स्विंग बना बना के गिरते हैं. ठीक है, अब कोई मार्केट एकदम ऐसा तो डाउन नहीं जाएगा ना. तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो चीज़ है, वो तो सिंपल सी यही चीज़ बोलती है कि दैट जिस जिस जगह से बाइंग आ रही है, ओके, वो मंडे के लिए इंपॉर्टेंट है. हो सकता है मंडे के लो के नीचे मार्केट पूरे अगले हफ्ते ना जाए. ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना. इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कीजिए बैंक निफ्टी के लिए, देन उसके बाद अपन आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं. एज ऑफ नाउ दिस इज द डिमांडिंग एरिया. ओके,
मार्केट हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे, ट्यूसडे को राइज आ जाए या वेंसडे को राइज आ जाए, ठीक है। तो मंडे जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, बाकी देखते हैं पर क्या होता है, ठीक है। चलिए, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए, दैट्स गोइंग टू बी 43,000, दैट विल बी द फर्स्ट लेवल टू वॉच आउट। The second level will be 42,530. 42,530. This is the second level to watch out. Third level will be 42,130. 42,130. These are the level that I'm having for you all. Okay. क्लोजिंग पर अगर आपको एक मार्क रखना है तो आप एक ऐसा मार्क रख सकते हो, क्योंकि क्लोजिंग में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको हाउ यू हैव टू प्ले मार्केट। अगर इनके बीच में ओपन होते हैं, अबव दिस यू कैन गो फॉर द सीई, बिलो दिस यू कैन गो फॉर द पीई, क्लियर कट। ओके, अगर आपको एनालिसिस में कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी दिक्कत जाती है ना, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स को फॉलो करना है, ठीक है। ये लेवल है, मार्केट ब्रेक डाउन करता है, लुक फॉर द डाउन साइड, मार्केट रिजेक्ट करता है, लुक फॉर द अप साइड। ओके, दैट्स ऑल। अब दिमाग में रखने वाला बात क्या है, बिलो दिस यू कैन गो फॉर द पुट्स, अबव दिस यू कैन गो फॉर द कॉल्स। एग्रेसिव कब जाना है, एग्रेसिव जाना है इस लेवल के बाद। ओके, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर अगर बाइंग कंफर्म होती है, अगर मार्केट मंडे को यहाँ पे आके फिर उठते हैं, तब एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी दैट ये लेवल स्ट्रांग है। ओके, आने वाले दिनों में अगर फिर मार्केट इसको रिटेस्ट करते हैं, देन फॉर श्योर वी आर गोइंग टू गेट मोर डिमांड फ्रॉम हियर। ओके, सो ये जो लेवल है जहाँ से बाइंग आना चालू हुई है, ये इंपॉर्टेंट है मंडे के लिए। मंडे कैसा रिएक्ट करता है इस लेवल पर, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं बाकी क्या होता है। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, देन वी आर गोइंग टू जंप इनटू द निफ्टी। 1 2 3, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। जिन लोगों को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है वो किसी चीज़ पर ध्यान ना दें, लेवल्स पर ध्यान दें। लेवल्स आर इनफ टू टेल यू द डायरेक्शन। ओके, मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पर ध्यान देता हूँ एंड लेवल्स बता देते हैं कि आगे क्या करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि लेवल मार्केट इसको ब्रीच कर गया है एंड आप कॉल होल्ड कर रहे हो, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलिए, अब आ जाते हैं अपन निफ्टी पे। निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। ओके, निफ्टी का भी सेम सिनेरियो है, मार्केट्स गिरना चालू हुए, मार्केट डायरेक्शनली गिरे हैं। ओके, अब हो सकता है एक जो आने वाला वीक है, अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो वो भी एक डायरेक्शनल शॉर्ट कवरिंग आ जाए, ठीक है। नोटेड डाउन द इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर निफ्टी। 18,845 will be the first level to watch out. 18,845. This is the first level to watch out. Just a second. Okay, so this is the first level to watch out. Second level will be 19,077. 19,077. This is the second level to watch out. The third level will be 19,867. 18,967. Okay, these are the level. You are ready to go now. Above this go for CE, below this go for PE. अगर मार्केट ओपन अप होता है तो आप इसके नीचे पुट ले सकते हो, अगर मार्केट ओपन डाउन होता है इसके ऊपर आप कॉल ले सकते हो, ठीक है। दिस इज द सेंटर लेवल। अगर मार्केट इनके नीचे होता है तब आपको कैसे प्ले करना है, इसके ऊपर होता है तब आपको कैसे प्ले करना है, ठीक है। रेंज आपको बना के दे दी गई है, दिस इज द रेंज एंड दिस इज द रेंज, ठीक है। एग्रेसिव इसके ऊपर, एग्रेसिव इसके नीचे, दैट्स ऑल। ओके, ध्यान देना यार, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कंसेप्ट्स भी समझते जाओ ना, ठीक है। ये जो कंसेप्ट्स मैं आपको धीरे धीरे समझाते चल रहा हूँ, ओके, इनको थोड़ा सा ध्यान पे रखते जाओ, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। मार्केट्स पूरे वीक गिरे, फ्राइडे आया, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके एक राइज दिखाती है, दैट मीन्स फॉर श्योर यहाँ पर डिमांड है ना। अगर आपको थोड़ा और क्लियरली समझाऊँ तो आप देखोगे तो क्या हुआ, मार्केट गिरना चालू हुए, मंडे भी गिरे, ट्यूसडे भी गिरे, वेंसडे भी गिरे एंड उसके बाद थर्सडे को भी गिरे। थर्सडे को मार्केट क्या किया, सेकंड हाफ में आकर के कहीं ना कहीं पे एक कंसोलिडेशन क्रिएट किया, ओके, एंड कंसोलिडेशन क्रिएट करने के बाद कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोज हो गया, ओके। ये चीज़ नोट करने वाली है, ठीक है। फ्राइडे को क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुए, स्लाइटली रिट्रेस किए, हाइस पे क्लोज हुए, ठीक है, ये चीज़ हुई। अब क्या होने वाला है, अब इस चीज़ को समझो। थर्सडे को यहाँ पे डिमांड बनी थी, मार्केट यहाँ पर डिमांड क्रिएट करके मार्केट कहीं ना कहीं पे एक अपमूव शो किया। अब मंडे को क्या होने वाला है, एक गैप डाउन होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल क्यूज। तो अब मार्केट कहाँ ओपन होने वाले हैं, लगभग यहाँ पर कहीं पे ऊपर अगर ओपन होते हैं, ठीक है। तो एक सेटअप कैसा बनेगा अपने लिए कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होते हैं तो दिस विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर। जो लोग पहले इस डिमांड को मिस कर दिए होंगे वो फॉर श्योर इस लेवल पर एंट्री लेंगे एंड अपन क्यों वहाँ पर रिस्क ना लें, ओके। कोई रीज़न नहीं है कि अपन वहाँ पे रिस्क ना लें, ठीक है।
फॉर श्योर अगर आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखोगे इन लोस के नीचे तो आप टारगेट कर सकते हो इन हाइस को। दैट्स ऑल आई वांट टू से। ओके, तो ये जो कंसेप्ट मैं आपको धीरे धीरे समझाते चल रहा हूँ, ओके, इसको दूसरे वे में समझाऊँ तो सिंपल सी चीज़ है, इसको अपन बोलते हैं फॉल बेस रैली रीटेस्ट। ओके, यहाँ पर क्या करता है मार्केट, गिरा डिमांड आई, मार्केट राइज हुए, मार्केट रीटेस्ट किए, यहाँ पे डिमांड ऑलरेडी है, जो लोगों के ऑर्डर्स नहीं ट्रिग हुए होंगे फिर से वो ऑर्डर उठाएंगे, टारगेट करेंगे ये, स्टॉप लॉस रखेंगे ये, एंड मार्केट कुछ ऐसे निकलेगा। आने वाले दिनों में मैं ट्राई करूंगा कि इन कंसेप्ट्स को और क्लियर करता चला जाऊं, बट एज ऑफ नाउ जितनी मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूं उनको धीरे धीरे एक्वायर करने का ट्राई करो। मैंने आपको लेवल्स एक बार में नहीं सिखाए हैं, मैं धीरे धीरे सिखाते गया हूँ, ठीक है। आई होप आप अब लेवल के साथ काफ़ी फैमिलियर हो गए। ओके, अब धीरे धीरे साथ अपन दूसरे सेटअप्स में भी जम करेंगे, लाइक डिमांड एंड सप्लाई, हाई लॉस, काफ़ी सारे सेटअप्स हैं। ओके, सो अपन आगे चल करके जंप करेंगे, दैट्स ऑल। एक बार में मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया है कभी, ओके, धीरे धीरे ही समझाना चाहा है। जो लोग शुरू से अभी तक वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं डेली एनालिसिस की, वो जानते होंगे कि दैट व्हाट दे आर नाउ। अपने डे 1 को इस डे से कंपेयर करना, यू विल गेट टू नो दैट कितना इंप्रूव हुए हो आप। ओके, that's all I want to say. Just want to say, stick with Trade Like Berlin. Together we have to go a long way. Let me know your progress in the comment section also. And I want to say that there are many fake channels with the name of Trade Like Berlin. Please stay alert. We do not run any kind of services. कोई भी सर्विसेज नहीं है। कोई आपसे अगर बोलता है कि 5,000 रुपये मुझे दे दो, मैं तुमको 25,000 रुपये दे दूंगा, और नाम किसका ले रहा है, ट्रेड लाइक बर्लिन का, तो प्लीज़ स्टे अलर्ट। ट्रेड लाइक बर्लिन ऐसी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है। And that's all guys, bye bye, take care. And again I'm repeating, wherever I want to go with my people, that's all. Okay, and that's the only aim I'm having. Bye bye, take care.